हेलो जी। आप सभी को मेरी राम राम। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का ये पूरा ब्लॉग है मेरा बाहर घूमने के लिए। काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो कहीं भी आना जाना था ही नहीं मेरा कुछ भी। घर में भी ना मेरी योगा हो पा रही है, ना मेरा काम सही हो पा रहे हैं, जो भी है नेहा ही कर रही है। तो इसलिए आज थोड़ा सा आराम था। कल गए थे, सिकंदराबाद गए थे, तो वहाँ किसी डॉक्टर के पास में, वहाँ से आने के बाद भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद ये आज सुबह सुबह मंदिर जाने के लिए बोला इन्होंने कि चलो आज मंदिर चलते हैं। तो मंदिर जाना था, सीकरी माता के मंदिर में जा रहे हैं आज। तो आज पूरा दिन बस घूमने पे ही है। नेहा से कहा था इन्होंने कि नेहा चल तो भी साथ में, तो नेहा ने मना कर दिया। कहने लगी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी पापा, आप चले जाओ। मैं और ये और डुगू हम तीनों गए फिर बाहर। तो इसके डुगू के चाचा ने वो ली है गाड़ी, तो उन्होंने भी बुलाया था हमें कि आ जाना घर पे, गाड़ी ली है। बुला तो नेहा को ही रहे थे कि नेहा आ जाएगी तो वो पूजा करेगी, पर नेहा गई नहीं। तो इसलिए हम तीनों ही जाएंगे। पहले जाएंगे मंदिर, उसके बाद में फिर जाएंगे हम परतापुर। तो परतापुर में रहते हैं इसके चाचा, तो वहाँ पे जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो चलो पहले हम चलते हैं मंदिर। ये मुरादनगर से बाहर निकल रहे हैं, मुरादनगर से, और फिर उसके बाद सीकरी जाएंगे, सीकरी से फिर परतापुर। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन आज का बाहर ही रहने वाला है। ये डुग्गू हैं हमारे, ये चला रहे हैं मोबाइल, क्योंकि गाड़ी में बैठते के साथ तो मोबाइल चलाने लगते हैं। अगला मानता ही नहीं बिल्कुल भी। तो देखो कैसा मुंह बनाएगा अगला। तो ये हम जा रहे हैं मंदिर। थोड़ी सी दूरी पे ही जो डुग्गू की बुआ का, छोटी बुआ का घर पड़ता है, तो चलो वो भी देखते हैं। ये वाला जो क्रीम में है, ये वाला है इसकी छोटी बुआ का घर। ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन बना है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ तक मुरादनगर तो आ गया, पर ये कस्बे के पास में भी काम चल रहा है। यहाँ कस्बा बोलते हैं। सफर मेरा है तो सांसों को जीने का इशारा मिल गया। डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। चांजर बना ला प्यार दी, चांजर बना ला प्यार दी, चांजर बना ला प्यार दी। बच्चे हमेशा गाड़ी में पीछे की तरफ ही बैठते हैं दोनों जने, मैं आगे बैठती थी। पर अब के डुगू ने बोला कि नहीं मम्मी आप पीछे बैठो और मैं आगे बैठूंगा, क्योंकि इसे आगे बैठ के मोबाइल चलाना था। इसके पापा का मोबाइल चार्ज नहीं था, तो वो गाड़ी में चार्जिंग पे लगा रखा था, वहीं पे बैठ के चला रहा था मोबाइल। तो इसलिए अब मुझे बैठने ही नहीं दिया, ना तो आते समय ना जाते समय। दोनों तरफ से पहली बार आज यही बैठा है। मैं भी नहीं बैठने देती थी कि छोटा है, पर जब आज जिद करी उसने तो इसलिए छोड़ दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं, तू बैठ जा आज। ये हम सीकरी पहुंच गए हैं, सीकरी वाली माता के पास वहाँ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे पास में ही मेरी दीदी का घर आता है, सीकरी में ही रहती है मेरी दीदी।
काम हो गया, गेम खेल लिया, अब तो मोबाइल ले लो। ये पहुंच गए हम महामाई के मंदिर। डुगू है, छोटे को लेके आते थे जब हम मंदिर में, तो ये यहाँ से कोई भी खिलौना लिए भी घर जाता नहीं था। आज भी देखो क्या खिलौने की जिद करता है या नहीं करता है, क्योंकि अब बड़ा हो गया, अब थोड़े खिलौने कम खरीदता है। तो पर अब भी इसकी नज़र खिलौनों की तरफ ही है, कोई ढंग का इसके मतलब की कोई चीज़ मिल जाए तो अब भी लेगा ये। अभी तक तो ऐसा कोई समझ में आया नहीं है। यानी अब तक तो ये कहना शुरू कर देता कि पापा मुझे ये दिलवाओ। मेरे से नहीं बोलता है, अपने पापा से ही बोलता है। ये आ गए हम महामाई के मंदिर में। सीकरी वाली माता की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है प्रसाद चढ़ाने के लिए, और अब नौरते आने वाले हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर फिर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, इतनी होती है भीड़। पर हम तो ज़्यादातर नौरते से पहले ही जाते हैं, या 8 है 9वीं। इस बार जो नौरते आ रहे हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा है यहाँ की मान्यता। बहुत दूर दूर से पब्लिक आएगी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। अब कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर झूले लगने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर झूले लगते हैं, बहुत दूर दूर से आती है पब्लिक इसलिए। और ये मेला सा तो यहाँ पे ऐसा ही भरा रहता है, हर संडे में इसी तरह से रहता है। यहाँ पे संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर प्रसाद बांटने वाले, जिनकी इच्छा पूरी होती है, वो यहाँ पर प्रसाद बांटते हैं। कोई हलवे का प्रसाद बांटता है, हलवा पूरी करता है, तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो उसी तरह से ला के यहाँ पे प्रसाद बांटता है। यहाँ पे इसके पापा पर्स अपना गाड़ी में छोड़ के आ गए थे, तो वो लेने गए थे वापस से फिर से प्रसाद लेने के लिए। हमें भी हर बार हर संडे में ही जाते हैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। कभी ऐसा होता है कि ना जा पाते हैं किसी काम की वजह से, और नहीं तो हम हर संडे में ही प्रसाद चढ़ाने के लिए ज़रूर जाते हैं। बच्चे नहीं जाते साथ में, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं, बाइक से हम दोनों चले जाते हैं। तो अब क्या हमें वहाँ जाना था परतापुर, इसलिए डुग्गू हमारे साथ है, तो गाड़ी से ही गए थे फिर हम, नहीं तो बाइक से ही निकल जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। घर के काम आके जब भी बाद में करते हैं, पहले हम महामाई के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा के, और जब अपने घर के काम शुरू करते हैं कुछ भी। हर संडे का यही नियम होता है हमारा। इस मंदिर में मुझे 15 साल हो गए यहाँ आते हुए। जो भी मैंने माता रानी से मांगा मुझे वो मिला। मेरे घर में सुख शांति सब कुछ माता रानी की कृपा से ही है। घर से आज थोड़ा लेट ही निकले थे, तो वैसे भी हम जब मंदिर आते हैं तो कुछ खा के नहीं आते, खाली पेट ही आते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद ही कुछ खाते हैं। पर हमने भी एक नियम ही बना रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ की कचौरी अच्छी लगती है, तो मेरी वजह से ये भी बैठते हैं फिर खाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर कचौरी ले रहे हैं, आलू के साथ में देते हैं वो खाने के लिए। तो ये भैया बहुत अच्छी बनाते हैं। एक पहले अंकल थे, उनके पास में खाते थे हम, अब तो उनका काफ़ी दिनों से ठेला दिखता नहीं है, तो यहाँ पे खाते हैं अब इन भैया के पास में। ये भैया टीचर हैं, इन्होंने लॉकडाउन में ही ये यहाँ पर ठेला लगाना शुरू करा है। ये बहुत अच्छी कचौरी देते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे गन्ने का जूस पिया हमने, क्योंकि ये मुझे तो पीने नहीं देते। अब सीज़न का पहला है तो इसी वजह से मैंने ले लिया है, यानी मुझे कभी गन्ने का जूस नहीं मिलता पीने के लिए, क्योंकि मेरा शुगर है, तो उसकी वजह से मुझे देते नहीं है मीठा खाने के लिए। अब उसके बाद में अब हम जाएंगे परतापुर। ये पहुँच गए हम परतापुर, ये गांव है परतापुर, तो हम आ गए हैं अब हम परतापुर डुगू के चाचा के घर पर। आज अभी तेरी भी बनाऊंगी, तो कहाँ छुप रहा? मुंह ढक ले, दुपट्टा दूं? नमस्ते बेटा।
देख ले वीडियो में ना आ जाए कभी इसका मुंह। इधर को देखेगा ना। वो देख रही है। ले हम तो उसे दिखा देंगे। तू आ जा भाई। अभी तो आए हैं। क्यों खोल भाई, खोल। हाँ और क्या। आराम से खोलो। क्यों खुलना नहीं। कौन? अच्छा ये खोल देगा। कुत्ते को कह रहा है। हाँ ला मैं खोलूं। डुगू ये पकड़। 1 जोर लगा के खोल दी। ला तेरी भी खोलो। खुली पड़ी है तो। खुली मुका। गोरा पानी ले मिल लियो। का है यो? अब तुम देखियो यूट्यूब पर। मैंने को चाची कभी आना चाहिए पहले बता रही हूँ। आ रहा है। आज मैं नाती का सब्जी बनाई। बस चाय बनाई, अब सब्जी बना ली और ना दूध पकाना है। बंद करूं? ये वाली गाड़ी ली नेहा के चाचा ने, तो इसके लिए बुलाया था। 3 दिन पहले ले आए थे, तो जब हमारा जाना नहीं हो पाया था तो इसलिए संडे में गए फिर हम वहाँ पे। अच्छी है गाड़ी, क्योंकि पहले इसे छोटे वाली गाड़ी थी तो वो उन्होंने बेच दी। उसके बाद में फिर अब ये नई गाड़ी निकलवाई है। बुला तो नेहा को ही रहे थे पर वो आई नहीं हमारे साथ में। यहाँ पे दूध पी रहे हैं और बातचीत चल रही है। डुगू को अच्छा लगता है आने के बाद में, क्योंकि हमारे वहाँ पे इतनी खुली जगह नहीं मिल पाती खेलने के लिए, और यहाँ पे इन बच्चों के साथ में खूब खेलने की जगह मिल पाती है इसे। तभी तो नमकीन खा रहा, बिस्किट खा रहा दूध के साथ में। मैं और नेहा की चाची हम दोनों जा रहे हैं। ये मुझे गाड़ी दिखाने के लिए लेके जा रही थी, और हम मंदिर से मूर्ति लेके गए थे माता रानी की, तो वो मूर्ति गाड़ी में लगानी है और प्रसाद को भोग लगा के फिर प्रसाद लेके गए थे हम, तो वो प्रसाद भी वहीं पे बंटवा देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ की चाची है। तो वहाँ पे रखो। ये यहाँ के चाचा हैं। जब बनाइए जिसकी टाई रखे अंदर। अच्छा अच्छा, मेरा भी हाथ लग गया इसमें, तेरा भी हाथ लग गया। हाँ बस यहाँ पे चिपका दो। हाँ इसमें ना यहाँ पर रखेंगे। चलो कोई ना, चिपका देना बस उस वहाँ पर वहीं से चिपका दे। भोग लगाओ तुम। के लगेगा ना। कोई ना, माता रानी को पकड़े डुग फोन वैसे अभी दे दी मुझे। मैं भी चढ़ूंगा। चढ़ दिए तो मैं तो पकड़ा दूंगा। जो कल नहीं बांटते सफेद है, कल लाल बांट दिए। नहीं बदतमीज। जय भोलेनाथ, तेरा खूब पहिया लुढ़के यार। हाँ चलना चाहिए। एक ही बात में 2 ले लूं। हाँ बिल्कुल 2 लो।
ऐसा करो ना, जो डिब्बा घर वाला यहाँ खाओ ले बस तो भी ले ले गांव में जाके अच्छा लगता है। देवर और देवरानी दोनों ही बढ़िया हैं, नेचर के अच्छे हैं। मेरी देवरानी कम, बहन ज़्यादा है, यानी कि मेरी छोटी बहन समझो कि बहुत अच्छी है आदत की। जाए पीछे बहुत ही इज्जत करती है। इसने मुझे जाने के बाद में कड़ी भी दिए और फिर खाना वाना खिला के तभी हमें भेजा वापस। शाम का रात को खाना खाने के बाद ही आए। अपने लिए थे कड़े, वो मुझे दे दिए कि नहीं दीदी आप ले लो। अच्छा लगता है, नेचर की बहुत अच्छी है। फिर हम तीनों ने ही, वो बोलने लगी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो हम तीनों ने फ़ोटो खिंचवाए अपने एक साथ में, तीनों के डुगू के साथ में। फिर घर आने के बाद में फिर ऐसी बातचीत चलती रही। फिर खाना वाना खाने के बाद में और रात को हम 9 साढ़े 9 बजे के करीब घर लौटे वापस।